हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे थे। 2024-25 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 5 से हम सॉल्व करेंगे। सो दैट द सेट जी इक्वल टू ए। ठीक है, जहाँ चार जगह ए एलिमेंट है। ए बिलोंग्स टू आर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो इज अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो बेसिकली ग्रुप का शो करने के लिए चार प्रॉपर्टीज हमें शो करनी होती है। ठीक है, तो उन चारों प्रॉपर्टीज को हम सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहले देखते हैं क्लोजरनेस। लेट, ठीक है, ए इक्वल टू ए ए ए एंड बी इक्वल टू बी 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 बिलोंग्स टू जी। ठीक है, सेट जी से बिलोंग कर रहे हैं। अब ए डॉट बी इक्वल टू, ये हो जाएगा ए ए ए ए बी 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 बी। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो देखो ए बी और ए, देखो ए बी, तो ए का मल्टीप्लाई बी से ए बी, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे बी, इस बी से, तो ए बी, यानी टू ए बी। ठीक है, सिमिलरली इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम से, तो ये टू ए बी, टू ए बी, टू ए बी। ठीक है, नाउ सिंस, और यहाँ पे भी लिख लो ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, नाउ सिंस ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, तो टू ए बी ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो implied क्लोज अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए। इसके बाद हमारे पास सेकंड, इसके बाद प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिविटी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी स्पेलिंग देखिए। ठीक है, स्पेलिंग तो खुद करेक्ट कर लेना स्टूडेंट्स। एसोसिएटिविटी जो होती है वो होती है हमारे पास ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो पहले ए डॉट बी, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी तो ये हो गया, सी वाला एलिमेंट भी यही लिखो। ठीक है, सी 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 सी, यहाँ पे सी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास। अब देखो ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू ए बी, टू ए बी जो जैसे पहले भी कर चुके हैं, टू ए बी, टू ए बी। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या कर दिया, अगर ये ब्रैकेट यहाँ रखो, ये ब्रैकेट यहाँ रखो। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है सी 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 सी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा टू ए बी का मल्टीप्लाई इससे होगा तो टू ए बी सी, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो बेसिकली फोर ए बी सी, फोर ए बी सी, फोर ए बी सी, फोर ए बी सी, फोर ए बी सी। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास ए बी डॉट सी। अब ठीक है, अब ए अगर हम बात करें तो ए हो जाएगा हमारे पास ए ए ए ए। अब बी सी, बी डॉट सी इक्वल टू, आप कर लेना मल्टीप्लाई। ठीक है, बी डॉट सी बेसिकली जो जो बी और सी का दोनों मल्टीप्लाई जो होगा, टू ए बी और टू बी सी, टू बी सी, टू बी सी, टू बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे टू बी सी, टू बी सी, टू बी सी, टू बी सी। ठीक है, इक्वल टू, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये भी आप देखोगे तो यहाँ से आ जाएगा टू ए बी सी, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे टू ए बी सी, फोर 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 ए बी सी, यानी एसोसिएटिव। ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मैट्रिक्स, दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुकी है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी जो होगी वो होगी हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी या आइडेंटिटी। ठीक है, इनवर्स की हम बाद में निकालते हैं, पहले आइडेंटिटी की निकालते हैं। ठीक है, तो लेट लेट ए
इक्वल टू वही हमारे पास ए ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बिलोंग्स टू जीरो है, ठीक है। देन सपोज दैट ई इक्वल टू ई ई ई ई इज द यूनिटी, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ए डॉट ई इक्वल टू क्या आना चाहिए, यूनिटी से मल्टीप्लाई करके ई ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास ए ए ए एंड यहाँ पे ई ई ई इक्वल टू ए ए ए ए। तो यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे पहले बी का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे बी की जगह ई है तो टू ए ई टू ए ई टू ए ई टू ए ई इक्वल टू ए ए ए ए, ठीक है। तो कंपेयर करें तो यहाँ पे कंपैरिजन पे हमारे पास हो जाएगा e इक्वल टू 1/2, हर उससे देख सकते हो आप किसी से भी, ठीक है। सो यूनिटी या आइडेंटिटी आइडेंटिटी इज 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2। ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू जीरो है 1/2, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी हो चुकी है इसकी, ठीक है। और जब आइडेंटिटी हो चुकी है तो इसके बाद हमारे पास क्या है, इनवर्स, ठीक है। तो इनवर्स, ठीक है। तो इनवर्स के लिए यहाँ पे इसको बता देते हैं ना, आइडेंटिटी याद रखना है क्योंकि आइडेंटिटी को हम यूज करते हैं आगे, ठीक है। तो लेट बी इक्वल टू बी 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 इज द इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। तो उस कंडीशन में ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी होनी चाहिए, यानी कि ए ए ए ए टू बी 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 इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी 1/2 1/2 1/2 1/2, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास वही पहले की तरह टू ए बी टू ए बी टू ए बी टू ए बी, ठीक है। तब ये आ गया टू ए बी हर जगह। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका, और इक्वल टू 1/2 1/2 1/2 1/2, तो कहीं से भी आप ले लो। तो यहाँ से बेसिकली b इक्वल टू 1/4a, ठीक है। b इक्वल टू 1/4 है। तो यहाँ से कह सकते हैं इनवर्स ऑफ a इक्वल टू ए ए ए ए इज 1/4a 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 1/4a, ठीक है। जब ये इनवर्स आ गई तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ इम्प्लाइड इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट या इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है अब चारों प्रॉपर्टीज सिंस जी सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज satisfy all the properties of group, all the properties of group, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं इम्प्लाई जी इज अ ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही हमें, इस क्वेश्चन में इतना ही हमें शो करना था। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6A हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।